अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरी तकदीर इतनी खराब थी कि ये पत्नी मिली है। इतनी गंदगी के बीच कोई औरत चैन से कैसे सो सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज देख लिया कि यह औरत कैसे सोचती। अरे सुनती हो? अरे सुनती हो जी? देखो तो जरा, सुबह हो चुकी है, सूरज भी उग आया और तुम अभी तक सो रही हो। अच्छा, आप आ भी गए? अरे मैं तो बहुत पहले आ गया था सुरभि। तुम्हें इन कीड़ों के बीच सोता देख सोच ही रहा था। अच्छा, आप आ भी गए? क्या सोच रहे थे बताओ तो? हमारी शादी को 10 साल हो गए, तुम खड़े खड़े मेरा ही मुंह देख रहे हो। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? बताओ जरा। हाँ हाँ, तुम तो जानती हो, तुम मेरी नई नवेली दुल्हन हो। सब खराब चीजें तो तुम्हारे पास ही आती हैं, जैसे ये कीड़े अभी तुम्हारे ऊपर बैठे थे। सच कह रहा हूँ सुरभि। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? मेरे महागुरुदेव ने कहा कि वे कल हमारे घर आ रहे हैं। गुरुजी को यह गंदगी और कीड़े पसंद नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर को साफ रखा करो, लेकिन तुम मेरी बातें सुनती ही कहां हो। अच्छा, कल घर को साफ कर देना जरा। ऐसा साफ करना कि घर में एक चूहा क्या मक्खी भी नजर ना आए। मेरा घर जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हारे महागुरुजी को रहना है तो रहें, वरना चले जाएं। यहाँ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मेरे गुरुजी बहुत गुस्से वाले हैं। जो भी गुस्से में कहते हैं वह सच हो जाता है। अच्छा, तो उनसे कहो कि वे खुद ही सफाई कर लें। मैं कुछ नहीं करने वाली उनके लिए। चलो, मैं हाथ पैर धोकर आता हूं, मुझे भूख लगी है। अरे ये क्या है सुरभि? मेरे खाने में भी कीड़े घूम रहे हैं, देखो तो सही। तुम मुझे यही खिलाओगी? अरे छोड़ो, छोटा सा ही तो कीड़ा है, वह कितना खा लेगा। जब वह खा लेगा तो तुम भी खा लेना। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। वत्स, घर पर हो? दरवाजा खोलो, हम आए हैं। अरे गुरुजी, आप आ गए। प्रणाम गुरुजी। मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर को आपके चरण मिले। बाप रे, तेरे घर में इतनी धूल है कि मेरे चरणों की धूल की भी जरूरत नहीं। मैं इतनी दूर से आया हूँ, जलपान कराओगे कुछ या ऐसे ही भूखे रखना है? हाँ गुरुजी, मैं ला रही हूँ आपके लिए भोजन और जल। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। यह क्या? भोजन के ऊपर कीड़े हैं? ये क्या, तुम्हारे घर में तो जहां मन करे वह जीव जंतु और कीड़े ही कीड़े घूम रहे हैं। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रहता है। भोजन के ऊपर भी कीड़े हैं और वो देखो, चूहा भी आकर मेरा भोजन खराब झूठा कर रहा है। देख लिया ना गुरुजी, मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी बहुत समझदार है, बहुत दयालु है, इसलिए सबका ध्यान रखती है। लेकिन देखिए, भोजन में कीड़े हैं, आसपास चूहा घूम रहा है। इसमें क्या बड़ी बात है? हमें तो इन कीड़ों के साथ, जीव जंतु के साथ रहने की आदत हो गई है। कीड़ों और चूहा जैसे जीव के साथ रहते रहते तुम खुद भी एक दिन यही बन जाओगी। ये मेरा श्राप है। अरे गुरुजी, मत कीजिए ऐसा। गुरुजी, गुस्सा मत होइए। गुरुजी का गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। देखो, मैं कोई कीड़ा या जीव बन गई क्या? ध्यान से देखो। नहीं ना, तो व्यर्थ की चिंता मत करो। घर में इतना अंधेरा करके क्यों सो रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अरे नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, विनाश हो गया। गुरुजी की बात सच हो गई। मैं देखो क्या से क्या बन गई। अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही। अब मैं क्या करूं? जल्दी से गुरुजी के पास जाओ, वही मुझे ठीक कर सकते हैं। यह क्या? ये तो सच में तुम एक जीव बन गई। ये क्या? ये तो सच में तुम एक चूहा बन गई। अच्छा ठीक है, तुम घर में रहो, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, मैं उन्हें लेकर आता। अरे सुरभि, कहाँ हो? अरे ये क्या इतना बड़ा चूहा?
ये कैसे इतना बड़ा चूहा घर में, ये कैसे हो सकता है? अरे इसे भी अभी ही आना था। अब मैं क्या करूं? ये तो सबको बता देगी। अब मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मुझसे आगे ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी पत्नी को पहले जैसा कर दीजिए। गुरुजी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम घर जाओ, वो पहले की तरह सामान्य रूप ले लेगी और तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। तुम चिंता मत करो, उसे अपनी भूल अब समझ आ गई होगी और अब तक वो मनुष्य रूप यानी ठुमरी पत्नी रूप में आ गई होगी। तुम घर जाओ वत्स। तथास्तु। अरे देखो, वह वही चूहा है जो खड़ा है। अब कहाँ से आ गया? इसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, इसे मार डालो। अरे ये क्या? ये सब मुझे मार डालेंगे। अब क्या करूं? मत छोड़ना इसे, मारो इसे। मुझे मत मारो, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं इन चूहों की रानी हूँ। मेरे सैनिक आ रहे हैं। जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। अरे ये क्या गांव वाले, यहाँ क्यों? मुझे जल्दी जाना होगा, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। भाग्यवान, सुनो सुनो भाइयों और बहनें, यह कोई चूहा या कीड़ा नहीं, मेरी पत्नी है। गुरुजी के श्राप की वजह से यह सब हुआ था। देखो, वह फिर से पहले जैसी हो रही है। हाँ देखो, अब सब ठीक हो गया। अब हमें मिलकर अच्छा जीवन जीना है। स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने परिवेश को साफ रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे समाज और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है।